अस्सलाम अलैकुम। उर्दू हॉरर स्टोरी जोन में खुश आमदीद। उर्दू हॉरर स्टोरी जोन को सब्सक्राइब करें ताकि हराने वाली नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो। आतिश जिनजाद। वो रात आम रातों जैसी नहीं थी। आसमान पर चांद था मगर रोशनी नहीं थी। हवा चल रही थी मगर ठंडक नहीं थी। और ज़मीन जैसे अंदर ही अंदर जल रही थी। जनूबी पंजाब के एक दूर उफ्तादा गांव चकमसुर्ख में लोग सूरज ढलते ही दरवाजे बंद कर लिया करते थे। इस गांव का एक ही उसूल था, मगरिब के बाद बाहर ना निकलो, ख़ास तौर पर कब्रिस्तान के रास्ते से। लेकिन हर कहानी में कोई ना कोई होता है जो उसूल तोड़ देता है। इस रात वो शख्स इलियास था। इलियास उम्र तकरीबन 30 साल, तालीम याफ्ता शहर से आया हुआ और उन बातों को और देहाती वहम समझने वाला इंसान। वो अपने मरहूम दादा की ज़मीन के कागजात के लिए गांव आया था। लोगों ने रोका, बूढ़ी औरतों ने बद्दुआएं दी। एक मौलवी ने साफ कहा, बेटा ये ज़मीन आम नहीं, यहाँ आतिश जिनजाद का साया है। इलियास हंसा था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कब्रिस्तान के करीब वाली ज़मीन, जिसे मकामी लोग जलती हुई खेती कहते थे, दिन में बिल्कुल आम लगती थी, लेकिन रात में वहाँ मिट्टी से धुआं उठता था, कभी कभी सुर्ख रोशनी और बाज़ रातों में चीखें। इलियास जब वहाँ पहुँचा तो घड़ी ने 11:47 दिखाया। हुआ अचानक रुक गई। इसने महसूस किया जैसे ज़मीन इसके कदमों के नीचे हल रही हो। अचानक इसके जूते के नीचे की मिट्टी गर्म हो गई। ये क्या बकवास है, वो बुड़बुड़ाया। अचानक फिशशशे ज़मीन के अंदर से आग की सी आवाज़ आई। इलियास पीछे हटा मगर देर हो चुकी थी। इसके सामने मिट्टी फटी और अंदर से एक इंसानी शक्ल उभरी, मगर वो इंसान नहीं था। आंखें दहकते कोयलों जैसी, जल्द जैसे अंदर से जल रही हो, और सांस से धुआं निकल रहा था। तो आ गया वारिस। आवाज़ इंसानी थी मगर ज़ुबान ऐसी जैसे आग में जलकर टूट गई हो। इलियास की टांगें जवाब दे चुकी थीं। तुम कौन हो? इलियास बमुश्किल बोला। वो मखलूक मुस्कुराई और मुस्कुराने से इसके दांत जलते अंगारों जैसे लगे। मैं वो हूँ जो आग से पैदा हुआ, आग में पला और आग ही में कैद किया गया। वो एक कदम आगे बढ़ा। ज़मीन जहाँ इसका पाँव पड़ता वहाँ मिट्टी राख बन जाती। मैं आतिश जिनजाद हूँ। ये नाम सुनते ही इलियास को दादा की कहानियाँ याद आ गईं। वो कहानियाँ जिन्हें वो बचपन में मजाक समझता था। दादा कहते थे, एक जनू जो इंसान की औरत से पैदा हुआ, ना पूरा जनू ना पूरा इंसान, इसे आग में बांध दिया गया था। इलियास की सांस रुक गई। तो वही है। आतिश जिनजाद की आंखों में गुस्सा भड़क। मैं वही हूँ जिसे तुम्हारे बाप दादा ने धोखे से जिंदा दफन किया। आतिश जिनजाद ने अपना हाथ ज़मीन पर रखा। अचानक इलियास के गिर्द मंजर बदल गया। वो खुद को 150 साल पहले खड़ा देख रहा था। वही ज़मीन, वही कब्रिस्तान और एक औरत के बाल बिखरे हुए थे, आंखों में खौफ और पेट से आग सी रोशनी निकल रही थी। ये मेरी माँ थी। आतिश जिनजाद की आवाज़ अब गुस्से से कांप रही थी। गांव के लोग इसे घेरे हुए थे, मौलवी, जागीरदार और इलियास का परदादा। ये हराम की औलाद है। कोई चीखा, जनू का बच्चा है। किसी ने पत्थर मारा और फिर आग, जिंदा जलाया गया। औरत चीखती रही और उसके पेट से जो चीख निकली, वो चीख आतिश जिनजाद की पैदाइश थी। इलियास की आंखों से आंसू बहने लगे। हमने बहुत बड़ा गुनाह किया। मंजर ख़त्म हुआ। वो फिर इसी जलती हुई ज़मीन पर था। आतिश जिनजाद अब इसके बिल्कुल करीब था। मैं आज़ाद नहीं हो सकता, वो बोला, जब तक मेरे खून का वारिस मुझे आज़ाद ना करे। मेरी जगह ले। इलियास की आंखें फैल गईं। मेरी जगह? आतिश जिनजाद की आवाज़ सर्द हो गई। तो तुम मुझे आज़ाद करोगे और गांव आग में जलेगा।
एक वक्फा। आ तुम मेरे कैद में आ जाओगे। हुआ में आग की बू फैल गई। कब्रिस्तान की कब्रें हिलने लगे और दूर से अजान की आवाज़ जो टूटती जा रही थी। कब्रिस्तान की ज़मीन अब आम ज़मीन नहीं रही थी। हर कब्र के नीचे से जैसे सांसों की आवाज़ आ रही हो। राख हुआ में तीर रही थी और इलियास के कानों में सिर्फ एक ही जुमला गूंज रहा था, आ तुम मुझे आज़ाद करोगे, आ मेरी जगह ले लोगे। इलियास ने कांपती आवाज़ में कहा, अगर मैंने इनकार कर दिया तो? आतिश जिनजाद ने आसमान की तरफ देखा। बादल सुर्ख हो गए और फिर उसकी आवाज़ गूंजी, फिर मैं खुद रास्ता बना लूँगा और जब मैं निकलूँगा तो सिर्फ ये गांव नहीं जलेगा, तुम्हारा खून, तुम्हारी नस्ल, तुम्हारा नाम तक राख हो जाएगा। इलियास को लगा जैसे सीना जल रहा हो। सांस लेना मुश्किल हो गया और अगर मैं मान गया। आतिश जिनजाद करीब आया, इतना करीब कि इसकी सांस से इलियास के बाल जलने लगे। तो तुम जिंदा रहोगे मगर आज़ाद नहीं। अचानक कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ से चिराग की रोशनी नजर आई। कोई आ रहा था। आतिश जिनजाद एक लम्हे को पीछे हटा। इसकी आंखों में नफरत की लहर दौड़ गई। वो आ गया। वो बुड़बुड़ाया, मौलवी अब्दुल हक, वही बूढ़ा मौलवी जिसने दिन में इलियास को रोका था। इसके हाथ में पुरानी सी तस्बीह थी, चेहरे पर खौफ और आंखों में वो सच जो बहुत कम लोग देख पाते हैं। इलियास, वो चीखा, आंखें बंद करो, जमीन को मत देखो। मगर देर हो चुकी थी। मौलवी ने जैसे ही आतिश जिनजाद को देखा, इसके होंठ कांपने लगे। आ अल्लाह, ये तो वही है। आतिश जिनजाद हंसा। इसकी हंसी से कब्रिस्तान की दीवारें लरज़ गईं। अब्दुल हक, तुम्हारा दादा मुझे आग में बांधने वालों में शामिल था। मौलवी ज़मीन पर बैठ गया। हमने गुनाह किया था, वो रोते हुए बोला। हमने जुल्म किया था और आज इस जुल्म की कीमत चुकाने का वक्त है। मौलवी ने कांपते हाथों से ज़मीन पर एक दायरा बनाया, राख, नमक और पुराने कागज़। इलियास, वो चीखा, ये मुकम्मल जनू नहीं है, ये जिनजाद है। आतिश जिनजाद की आंखें तंग हो गईं। खामोश। मौलवी ने बात जारी रखी, ये नामुकम्मल जनू है, नामुकम्मल इंसान, इसीलिए ये आज़ाद नहीं हो सकता, इसीलिए इसे वारिस चाहिए। इलियास ने पूछा, क्या कोई तीसरा रास्ता है? मौलवी की आंखों से आंसू बह निकले। है, वो बोला, मगर उसकी कीमत बहुत भारी है। आतिश जिनजाद चीखा, नहीं, वो रास्ता बंद है। मगर मौलवी ने तस्बीह मजबूती से पकड़ ली। अगर वारिस अपनी रज़ा से खुद को आग में कुर्बान कर दे तो जिनजाद की आग बुझ सकती है। इलियास का दिल बैठ गया। कुर्बान? मौलवी ने नज़रें झुका ले। जिस्म नहीं, रूह। इसी लम्हे इलियास की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो ज़मीन पर गिर पड़ा और फिर ख्वाब। वो खुद को एक ऐसे कमरे में देख रहा था जिसकी दीवारें आग से बनी थीं। सामने इसका दादा खड़ा था। इलियास, दादा की आवाज़ भरी हुई थी। हमने बहुत बड़ा जुल्म किया था दादा, मैं क्या करूं? दादा ने पीछे इशारा किया। वहां आतिश जिनजाद बच्चा था, जलता हुआ, चीखता हुआ, अकेला। इसे बदला नहीं चाहिए, दादा बोले, इसे इंसाफ चाहिए। अचानक आग तेज हो गई और एक आवाज़ आई, जाग जा। इलियास की आंख खिली। मौलवी अब्दुल हक ज़मीन पर बेहोश पड़ा था और आतिश जिनजाद अब पहले से ज़्यादा ताकतवर लग रहा था। फैसला करो वारिस, इसकी आवाज़ गूंजी। वक्त ख़त्म हो रहा है। इलियास खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर अब खौफ नहीं था। अगर मैं अपनी रूह दूं, वो बोला, तो ये गांव बचेगा। आतिश जिनजाद एक लम्हा खामोश रहा। हाँ,
इलियास ने आंखें बंद कर ले। तो फिर मैं तैयार हूं। मौलवी की आंखें खिल गईं। नहीं, वो चीखा। सोच लो बेटा, इलियास ने मुस्करा कर कहा। किसी न किसी को तो आग में उतरना था मौलवी साहब। इसने कब्रिस्तान की जलती हुई जमीन पर कदम रखा। जमीन चीखी, आग लपकी और आसमान पर एक जोरदार कड़क सुनाई दी। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें।